हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं CBT 2 को लेके। आप सब लोग CBT 2 के लेके बहुत परेशान होते हैं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे पढ़ेंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे कि आप उसमें मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, कौन सा सेफ स्कोर रहेगा CBT 2 के लिए, किस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, सब डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थंबनेल में आप देख चुके हैं जैसा कि देखिए, मैं आपको एक स्कोर कार्ड दिखा दूं। अटैम्प्ट 84 73 दिखा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर हम इसके बारे में टोटल रॉन्ग, ये मेन इंपॉर्टेंट रॉन्ग। आपको क्वेश्चन जो नहीं आता है उसको छोड़ देना है, लेकिन रॉन्ग आपको नहीं करना है। उसके लिए आपको छोड़ देना है। इग्नोर क्वेश्चन मतलब ये होता है बाद में देखने के लिए। टोटल वैलिड क्वेश्चन 100, मतलब जितना क्वेश्चन था 100 और सही था। कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक कहीं गलती आ जाती है तो वैलिड क्वेश्चन उस हिसाब से घट जाता है। रॉ मार्क था 69.33 था। प्रोरेटेड मार्क भी 69 था। 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, जिससे नंबर हो गया 73.24। ये था मेरा फाइनल CBT 2 का स्कोर। अब इसका आप सब जानते हैं कि 70% इसका जो है मेन मेरिट में जुड़ता है, और 30% अगर आप ALP देंगे तो साइको का जुड़ता है। दोनों का मिलके फाइनल मेरिट बनाता है। तो उसमें दोस्तों CBT 2 में आप सब लोग जानते हैं बहुत सारे पोर्शन पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसमें बात की जाए, सबसे मेन जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ED जिसको आप बोलते हैं, उसका पोर्शन आ जाता है। इसमें बेसिक साइंस में भी दोस्तों बहुत सारे पोर्शन होते हैं। जनरल फिजिक्स का जो पोर्शन होता है वो इसमें आ जाता है। जैसे कि वर्क, पावर, एनर्जी आ गया, बहुत सारा सिलेबस जो मैंने आपको लिखाया है। हीट एंड ट्रांसफ़र आ गया, डेंसिटी और मास वाला आ गया। ये सब मैंने आपको लिखाया हुआ है। सिलेबस तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें आपको बेसिक साइंस में न्यूमेरिकल के लिए आपको तैयार रहना है। और CBT 1 के लिए जो साइंस पढ़ेंगे उसमें आप बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी सब पढ़ेंगे। लेकिन इसमें आपको जो ध्यान देना है वह जो एक लेटेस्ट पैटर्न है, जिसमें आपको फिजिक्स का जो मेन पोर्शन होता है उस पर ध्यान देना है। सिलेबस मैंने आपको चैनल पर बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो विजिट करेंगे, आपको सारा सवालों के आपके जवाब यहाँ मिल जाएंगे। अब उसके बाद में देखिए, इसमें आपको न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छे से करना है। अब आप बहुत सारे लोग अभी CBT 1 के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, जनरल तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे अलग एग्ज़ाम के लिए भी। तो उसके लिए आप मैथ को आपको अपना स्ट्रॉन्ग रखना है अभी से, मैथ को और रीजनिंग को, क्योंकि दोस्तों CBT 2 में भी आपसे मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। मैथ और रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, GK भी यहाँ पूछी जाएगी, और ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग यह भी पूछी जाएगी। तो इसमें आपको क्या है, मैथ को CBT 1 में भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और CBT 2 में भी मैथ में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना होगा मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि स्टूडेंट का जो भी गड़बड़ होगा वो होगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो आपको मैथ और रीजनिंग में आपको नंबर नहीं देना है, गलत नंबर नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करना है। अब इस समय आप क्या कर सकते हैं, अपने मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज पे आप जनरल स्टडी जो होती है फिजिक्स के, वो हिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस सब पे ध्यान दीजिए। इन सब पे कैसे ध्यान देंगे, GK को लेके मैं आपको बता दूं, GK बहुत बड़ी है। आप इतना वास्ट सिलेबस है कि आप उसको कितना भी वाइड सिलेबस है कितना भी पढ़िए वह कम है। उसके लिए आपको क्या है, बहुत लिमिटेड में, जो ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। बहुत सारे चैनल्स पर लिमिटेड में पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री की कोई मैराथन चल जाती है, जिसमें कि 6 से 7 घंटे में हिस्ट्री आपकी ख़त्म हो जाती है। उस हिसाब से आपको उसको करना है पूरा। आप एक एक लेक्चर लेके कम से कम 60 लेक्चर आप हिस्ट्री के ले रहे हैं, 60 ज्योग्राफी के ले रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आपके लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आपका 3 से 4 नंबर एक उसमें से आएगा मान लीजिए। उसके लिए आप इतना मेहनत करें या नहीं है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और एक आएगा करंट अफेयर का टॉपिक, आजकल ज़्यादा घुसा दिया है। करंट अफेयर से अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं। करंट अफेयर अभी आप ना पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि करंट अफेयर को आप 2 से 3 महीने में पिछले ईयर का, पूरी साल का कर सकते हैं। और अगर आपको आदत है सुबह से करंट अफेयर देखने की, तो वो बहुत अच्छी आदत है, उसको जारी रखिए। अब उसके बाद में देखिए, आप जनरल स्टडीज़ वगैरह यहाँ से कर लेंगे। मैथ और रीजनिंग आपको अभी से स्ट्रॉन्ग करना होगा। टेस्ट दीजिए और बहुत कीजिए, उसके बारे में बात करूँगा मैं अलग से टेस्ट के बारे में। अब उसके बाद आपने सिलेबस यहाँ से कर लेंगे।
यही आपका सिलेबस है जो आपको मेरिट में आगे पीछे करेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है कि उनका टेस्ट देते हैं, CBT 1 का CBT 2 का स्कोर नहीं आता है। स्कोर अभी आप टेस्ट मत दीजिए, पहले आप पूरा अपना सिलेबस करने पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। इससे आपका लो कॉन्फिडेंस होगा और आप इससे अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। अब जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है टेस्ट मत दीजिए, टेस्ट बाद में दीजिए सिलेबस करने के बाद। इस समय आपको सिलेबस को एकदम प्रॉपर तरीके से 2 से 3 बार ख़त्म कर लीजिए। बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है, जाने मत दीजिए। जो देरी है वो हो रही है तो अब उसमें ना वो आपके हाथ में है ना किसी के हाथ में है, तो जो आएगा वह तभी आएगा। अभी आप एक काम ही कर सकते हैं कि अपना सिलेबस जो है उसको अच्छे से जितना हो सके उतना पढ़िए। अब इसके लिए CBT 1 के लिए बायोलॉजी आप पढ़ रहे होंगे, बायोलॉजी आपको ज़रूर पढ़ना होगा। CBT 1 में बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में फिजिक्स तो आपको पढ़नी ही होगी। उसके बाद में केमिस्ट्री से बहुत सारे दोस्तों पिछली 2018 में केमिस्ट्री से भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। पीरियोडिक टेबल से तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल से मिल रहे थे। अब उसके बाद में बायोलॉजी में भी बहुत बड़ा सिलेबस है, विटामिन्स ये वो पूरा ह्यूमन सर्कुलेशन ये सब आपको सबको पढ़ना होगा। ध्यान से पढ़िए, नोट्स ज़रूर बनाइए, जब भी पढ़ें नोट्स ज़रूर बनाइए और ध्यान रखिए आप क्या कवर कर चुके हैं। और एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिए, 6 दिन में से 1 दिन रिवीजन के लिए रखिए। जो पढ़ा है सबका रिवीजन कीजिए। मैथ्स पढ़िए, बहुत सारी ट्रिक के माध्यम से जनरल स्टडीज़ के टॉपिक आप कवर कर सकते हैं कि वायरस से होने वाले रोग। ये दोस्तों काम कारगर होता है, एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, वह भी आप कर सकते हैं। और देखिए मैं भी आपके लिए एक वंदे भारत सीरीज लाया हूँ, जिसके तहत मैं आपको चाहे साइंस का हो, चाहे वह आपका हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, किसी का भी हो, ट्रिक के माध्यम से जो भी आप याद कर सकते हैं, जो कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रटने की सोचते हैं हम, वह नहीं करनी है। बस आप वीडियो देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा, तो उसको आप ज़रूर जुड़ जाइए, उसको ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उसके बाद में देखिए साइंस के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, साइंस के क्वेश्चन भी आप वहाँ से लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ आपको पढ़ना क्या है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। अगर आप CBT 1 की तैयारी पूरी हो चुकी है तो ही इस पे जाएँ, उसके बाद नहीं, अन्यथा मैथ और रीजनिंग और GS इसको इतना अच्छा कर लीजिए। CBT 2 में इसकी बस आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़े। अब CBT 2 में बाकी स्टूडेंट बेसिक साइंस पढ़ेंगे, आप इसको भी अगर यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे तो वहाँ भी आपको पढ़ना होगा। आपको ऐसा करना है, यहाँ आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा तो वहाँ आपको बहुत ही मदद मिलेगी। CBT 2 में CBT 2 मेरिट बनाता है, ये सब जानते हैं आप, तो वहाँ आपको बस ये पढ़ना है और बेसिक साइंस पढ़ना है दोस्तों, सफिशिएंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इसका फॉर्मेट में आपसे एक बार डिसाइड कर लूँ, तो देखिए आप सब जानते हैं CBT 1 होगा कंप्यूटर पे होता है। उसके बाद में इसमें समय का ऐसा होता है, फॉर्म पर डिपेंड करता है इसका रिजल्ट कितनी बार आता है। कई बार 1 से 2 बार आता है, रिपीट होके आता है, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसके लिए आपको समय मिलता है लगाने के लिए ये सब। उसके बाद में इसमें प्रक्रिया में कितना भी समय लग सकता है, मान के चलिए आप 4 से 5 महीने, तो मिनिमम आप मान के ही चलिए, ज़्यादा भी हो सकता है। CBT 2 होगा, उसके बाद में CBT 2 में आप सब जानते हैं पार्ट A होगा और पार्ट B होगा। पार्ट A आपका ही फाइनल मेरिट बनाता है, 70% इसका और 30% साइको का। अब पार्ट A तो आपको पढ़ना ही है। अब पार्ट B ट्रेड को लेके आप परेशान हैं, ट्रेड में 26 नंबर आपको लाना होता है। अब वो आप अच्छे से ले आएंगे अगर आप 2 से 3 महीने ये जो आपको गैप मिलेगा इसमें आप अपना अच्छे से लाएंगे। अगर आप ट्रेड में भी टॉप करने की सोचेंगे तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो आपको बस पास करना होता है। उसमें 26.5 नंबर आपको लाना है 75 नंबर में से, वो आप खींच तान के कैसे भी करके अच्छा स्कोर ला सकते हैं 2 से 3 महीने में। ट्रेड में कुछ ज़्यादा नहीं होता है उसकी बहुत। और बुक्स को लेके अगर आपका डाउट है तो आप अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे मेरे पे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारी बुक्स मैंने आपको बताई हुई हैं, CBT 1 CBT 2 जो भी आपको ज़रूरत के हिसाब से आप देख सकते हैं, विजिट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो लाभदायक लगी हो, आपको लगा हो लाभदायक है, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।